दोस्तों, अगले 1 महीने में आप वो करने जा रहे हो जो आपने कभी नहीं किया। अगले 1 महीने में आपका एग्ज़ाम है और आप उसमें टॉप करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल में तब्दील कर दोगे। तो अगले 1 महीने में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आप भी टॉपर बन सको, जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स। दोस्तों, जब भी आप कोई चैप्टर रीड करें तो उसमें जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जब आप ये कीवर्ड्स एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए जब भी आप रीड करो तो इन कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। ये कीवर्ड रीड करते ही आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट याद हो जाएगा। नंबर 2, प्रैक्टिस रिमेंबरिंग। दोस्तों, याद करने से याद करने की क्षमता बढ़ती है। आप जितनी बार याद करने की कोशिश करोगे, आपकी याद करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है प्रैक्टिस से। लगातार याद करने की प्रैक्टिस आपकी फोकस पावर, रिटेंशन पावर और मेमोरी पावर तीनों बढ़ाएगी। यानी याद करने में समय कम लगेगा और चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। नंबर 3, प्लान योर डे। दोस्तों, हर सुबह आप 10 मिनट दीजिए अपने दिन को प्लान करने के लिए। ऐसा करने से आप कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं और अपने काम को एक सीक्वेंस के साथ फॉलो कर पाएंगे। ये आपके ब्रेन को ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड रखता है। दोस्तों, अगर अगले 1 महीने में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना है तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप जो भी प्लान करेंगे उसे एक पेपर पर लिखिए, न कि मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल से आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। नंबर 4, रीड द समरी। दोस्तों, आप जब भी कोई चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर की समरी पढ़िए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि उस चैप्टर की समरी को रीड करने के बाद आपको उस चैप्टर की बेसिक आइडिया मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली उस चैप्टर में है क्या। ऐसा करने से आपको वो चैप्टर रीड करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी और आप बड़ी आसानी से एक बड़ा सा चैप्टर तुरंत याद कर पाएंगे। नंबर 5, नोट्स। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाते हैं तो इतने छोटे कि कुछ समझ ही नहीं पाते और कभी इतने बड़े कि पढ़ने का मन नहीं करता। आपको यह गलती नहीं करनी है। आपको अपने नोट्स शॉर्ट और कंसाइज रखने हैं ताकि एक बार पढ़ते ही आप तुरंत रिकॉल कर सको और आपको पूरा कंसेप्ट याद हो सके। नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई करते वक्त कंसेप्ट को समझते नहीं हैं बल्कि उन्हें रटते हैं और यही मेन रीज़न होता है एग्ज़ाम में कम मार्क्स आने का। क्योंकि जब आप कंसेप्ट को रटते हैं तो वो आपको टेम्पररी याद रहेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त आप उसे भूल जाएंगे। इसलिए आपको पढ़ाई करते वक्त कंसेप्ट को समझना है, बारीकी से समझना है, ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना हो और आप उसे तुरंत रिकॉल कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी जिसकी मदद से आप 1 महीने के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।